नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट 24 के स्पेशल कवरेज में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे वनडे के हर रोमांचक मोड़ पर। यह मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं था, यह था इरादों और जज्बों का टकराव। टॉस और शुरुआती माहौल जब सुबह लंदन में हल्की नमी थी और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। शायद उनका सोचना था कि नई गेंद और नमी का फायदा उठाकर भारत को शुरुआती झटके दिए जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के मन में अलग ही प्लान चल रहा था। पहली पारी रोहित और वैभव का शो ओपनिंग ओवर में गेंद हवा में स्विंग हो रही थी, लेकिन रोहित पहले 3 से 4 गेंदों पर सावधानी से खेलते रहे, जबकि वैभव की आंखें पहले ही ओवर में गेंद की लेंथ पढ़ ली थी। 5वें ओवर तक रन धीरे धीरे आ रहे थे। फिर छठा ओवर आया और वैभव ने मार्क वुड को बैक टू बैक चौके और छक्के से झकझोर दिया। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस से झंडे लहराते हुए भारत माता की जय जय के नारे लगाने लगे। गस एंगिटन के अगले ओवर में रोहित शर्मा ने भी लंबा छक्का जड़कर साफ कर दिया कि यह हमारा दिन है। 10वें ओवर में वैभव ने आदिल रशीद को फ्लैट छक्का मारकर सिर्फ 28 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 85 रन पर 0 विकेट था और इंग्लैंड की योजना धरी की धरी रह गई। पहला झटका और कोहली का आगमन। 12वें ओवर में जोश टंग ने एक तेज बाउंसर डालकर रोहित शर्मा को कैच आउट करवा दिया। रोहित ने 62 गेंदों पर 110 रन जड़ दिए, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे। लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली। पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव गेंद को सीधे बाउंड्री की ओर भागी। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कोहली और वैभव ने 15 ओवर तक स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन 22वें ओवर में गस एंगिटन ने कोहली को 50 रन पर रोक दिया। वैभव का लॉर्ड्स का तूफान, इसके बाद श्रेयस अय्यर और आया और इसके बाद वैभव के साथ मिलकर लॉर्ड्स के मैदान को चौकों और छक्कों से भर दिया। आदिल रशीद के एक ओवर में वैभव ने लगातार 3 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। भीड़ खड़ी होकर उनकी बैटिंग का जश्न मना रही थी। 55 गेंदों में शतक, फिर 80 गेंदों में 183 रन, 16 चौके 12 छक्के। ये थी ऐसी एक पारी जिसे सालों साल याद रखा जाएगा। 38 ओवर में मार्क वुड ने उन्हें आउट कर दिया, लेकिन तब भारत का स्कोर 320 रन के करीब पहुंच चुका था। अंत में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ रन बनाए और भारत को 50 ओवर में 380 रन पर 3 विकेट का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। एक्सपर्ट एनालिसिस ब्रेक की माने तो अगर यहां पर टेक्निक देखा जाए तो वैभव ने सिर्फ ताकत पर भरोसा नहीं किया। उनके शॉट सिलेक्शन, खासकर बैकफुट पंच और कवर्स में ड्राइव इस पिच पर बेहतरीन थे, क्योंकि लॉर्ड्स का आउटफील्ड तेज थी और स्पिनर की गेंद लेंथ वो जल्दी पहचान रहे थे। दूसरी पारी इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ती गई और 381 रन का टारगेट और सामने भारत की दमदार गेंदबाजी। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट को इन स्विंग से बोल्ड कर दिया और फिर कुलदीप यादव और जडेजा के बीच ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाज को जकड़ बना लिया। बेन डकेट 30 तो जोस बटलर 25 थोड़ी कोशिश करते नजर आए, लेकिन रन रेट, दबाव और भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ ने इंग्लैंड को धीरे धीरे ढहा दिया। हैरी ब्रुक 40 मात्र एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ देर संघर्ष किया, पर अक्षर पटेल ने भी उन्हें एलपीडब्ल्यू कर भारत को जीत की लगभग पक्की कर दी। लिविंगस्टोन ने आखिरी कुछ बड़े शॉट मारे, लेकिन पूरी टीम 42 ओवर में 260 रन पर ढेर हो गई और जीत और जश्न। भारत ने यह मैच 120 रनों से जीत लिया। बुमराह और कुलदीप ने 3 विकेट लिए और जडेजा और सिराज को 2-2 विकेट मिले। मैच के बाद लॉर्ड्स में वैभव के नारे गूंज रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी। उनकी पारी ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक बना दिया। दोस्तों, रोहित की कप्तानी पारी, कोहली की क्लास, वैभव का तूफान, इन तीनों में से किसकी आपकी बैटिंग अच्छी लगी हो, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, क्रिकेट पर ऐसे ही रोमांचक मैच रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।